डायरेक्ट टैक्सेस प्रोफेशनल्स एसोसिएशन डीटीपीए ने कोलकाता के ताज बंगाल होटल में शनिवार को अपना एक दिवसीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। सर्वप्रथम राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। चीफ गेस्ट पद्मश्री सज्जन भजनका को प्रेसिडेंट बरखा अग्रवाल ने सम्मानित किया। सीए रामानंद रुस्तगी ने सज्जन भजनका को बुके देकर सम्मानित किया। इसके बाद डिजिटल दीप जलाया गया। इस मौके पर एक सोवेनियर का विमोचन हुआ जिसमें सज्जन भजनका, नीलिमा जोशी, बरखा अग्रवाल, सज्जन सुल्तानिया, श्याम अग्रवाल, गिरधर धेलिया, मोहनलाल गुप्ता, अंकित बोथरा और सुजित सुल्तानिया उपस्थित थे। इसके अलावा एक जीएसटी बुक और एक इनकम टैक्स बुक का भी इस मौके पर विमोचन हुआ। डीटीपीए की अध्यक्ष सीए बरखा अग्रवाल ने बताया कि सम्मेलन का विषय कर, तकनीक और परिवर्तन, व्यावसायिक उत्कृष्टता की पूर्ण परिभाषा थी। बरखा अग्रवाल ने स्पष्टता न्यूज़ से कहा कि कार्यक्रम में 450 प्रतिभागी शामिल हुए और कई स्टॉल भी लगे हैं। हमारा यह वार्षिक आयोजन है जिसमें हमने समसामयिक ट्रेंड, एआई के प्रयोग व कर संबंधी विषयों पर चर्चा की। जी, हमारा 43rd एनुअल कॉन्फ्रेंस है। ये हमारा वार्षिक उत्सव होता है, ये हर साल होता है। तो उसमें हमारा टॉपिक जो रहते हैं वो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और एआई रिलेटेड या फिर मार्केट भी जिस टाइम पे जो ट्रेंड चलता है, जैसे भी एआई पे ट्रेंड चल रहा है तो एआई रिलेटेड हमारा टॉपिक है इस पे। और इसमें हमारे अराउंड 450 पार्टिसिपेंट्स हैं विद अदर स्पॉन्सर्स ऑल्सो, जो कि काफी सारे स्टॉल्स वगैरह लगाए हैं, जो कि बिजनेसमैन होते हैं सर हैं। तो हमारे यहाँ पे अराउंड 480 पार्टिसिपेंट्स हैं और सब विभिन्न टॉपिक्स पे हमारे ये सेमिनार चल रहे हैं। इस अवसर पर इसके संस्थापक, महासचिव और मीडिया संबंध समिति के अध्यक्ष एडवोकेट नारायण जैन ने कहा कि डीटीपीए की स्थापना 28 अगस्त 1982 को हुई थी और अब इसके 2000 सदस्य हैं, जिनमें अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सचिव शामिल है। नारायण जैन ने स्पष्टता न्यूज़ को बताया कि वार्षिक सम्मेलन डीटीपीए का एक प्रमुख आयोजन है। आज का जो हमारा कॉन्फ्रेंस है ये डायरेक्ट टैक्स प्रोफेशनल एसोसिएशन का एनुअल कॉन्फ्रेंस है। साल में एक बार होता है और सबसे शानदार ये जो प्रोग्राम है, हमारे करीब 500 टैक्स प्रोफेशनल अटेंड करते हैं और इनकम टैक्स, कंपनी लॉ, जीएसटी सब मामलों में जो विवादित बातें हैं, कंट्रोवर्शियल इश्यूज फिर डिस्कस होता है गहराई से। और इसमें हम जो वक्ता है पूरे इंडिया से अलग अलग जगह से बुलाते हैं और आप देख रहे हैं बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखते हैं और सब लोग बहुत अच्छा से सीखते हैं। और ये पूरा दिन शाम तक हमारा प्रोग्राम ताज बंगाल में चलेगा। गिरिधर धेलिया ने स्पष्टता न्यूज़ को बताया कि यह सम्मेलन हर साल होता है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय तकनीक का है और जो तकनीक के साथ चलेगा वही आगे बढ़ेगा, जो कि हर साल होता है। और इस साल की जो थीम है टेक ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि जो अभी का जो युग है जहाँ हम लोग बेसिकली खड़े हैं, जो आने वाला समय है वो टेक्नोलॉजी का है, तो उसकी और ट्रांसफॉर्मेशन का है। और जो लोग टेक्नोलॉजी को पकड़ के आगे बढ़ेंगे वह समय और युग उन्हीं का है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए और करीब 450 से ज्यादा डेलीगेट्स यहाँ पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं। उसके अलावा जो चीफ गेस्ट है वो पद्मश्री सज्जन भजनका, जो सेंचुरी प्लाईवुड के चेयरमैन है, और देश भर के विभिन्न राज्यों से डेलीगेट्स आए हैं। और यहाँ पे फर्स्ट टेक्निकल सेशन जो है वो टैक्सेशन पे है, सेकंड टेक्निकल सेशन जो टेक्नोलॉजी पे। संस्था के महासचिव श्याम अग्रवाल ने बताया कि आज हमने आयोजन में भी तकनीक को प्रमुखता दी है और रोबोट भी मंगवाया है। उद्घाटन में भी डिजिटल दिया जलाया गया। उन्होंने कहा कि आज तकनीक के साथ चलकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो सर, आज का जो पहला बात हमारा ये फ्लैगशिप इवेंट एनुअल कॉन्फ्रेंस है, इसमें हम लोग ने आज खास ये किया है कि आज हम लोग ने इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत सारा इस्तेमाल किया है। जैसे इनॉग्रेशन में आपने देखा होगा जो हम लोग दियाबत्ती इनॉग्रेशन लैम्प करते हैं उसमें भी हम लोग ने डिजिटल दिया का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने एक पीछे गैलरी बनाई है हमारे पास्ट प्रेसिडेंट की, जिनकी वीडियो हमने एआई से बनवाई है, तो उनके कमेंट्स आए हैं। उसके अलावा हमने कुछ बाहर से इम्पोर्ट किए आइटम्स लाइक रोबोट्स और स्केचबॉट, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स को एक अलग एक्सपीरियंस देंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारे आज के जीवन में इमाइब हो गया है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो आज हम लोग ने आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया हमारे कॉन्फ्रेंस में। उद्योगपति पद्मश्री सज्जन भजनका ने मुख्य अतिथि के रूप में सम्मेलन की शोभा बढ़ाई।
उन्होंने आयकर कानून को सरल बनाने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने जीएसटी की दरों को कम करने की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि सेंचुरी प्लाई के संयंत्रों में हरित ऊर्जा के लिए सौर पैनल लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देश हर वर्ग, हर पेशेवर के सहयोग से चलता है, केवल संसद से नहीं। उन्होंने कहा कि सभी पेशेवरों की तुलना में सीए की भूमिका अहम है और उसके हस्ताक्षर की साख है। उन्होंने इस संबंध में एआई की भी चर्चा की। ये बिजनेस का महत्वपूर्ण अंग है। इनके बिना कोई आदमी आज बिजनेस नहीं कर सकता है। और टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, उनका दायित्व भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अकाउंटेबिलिटी उनकी बहुत बढ़ गई। तो ये क्या है कि सरकार ने एक दूसरे को बांध दिया, तो सरकार तो हर जगह आके हर समय चेक नहीं कर सकती है। तो जो एक सिस्टम बन गया और आज भारत का उद्योग जगत भी इसको अपनाता जा रहा है, तो टैक्स प्रोफेशनल भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यूज कर रहा है। जो एनवायरमेंट के लिए भी जगह जगह सब प्लांट की छत पे हमने सोलर पैनल लगा दिए हैं। प्लांटेशन के लिए हम मिलियंस ऑफ जो पौधे हैं वो चारों तरफ बतवाते हैं फ्री। आसाम में, पंजाब में, कलकत्ता, तमिलनाडु, जहाँ जहाँ हमारी फैक्ट्री है उसके आसपास हम पेड़ों की वो फ्री। सीए सज्जन सुल्तानिया ने स्पष्टता न्यूज़ को बताया कि आज टैक्स व तकनीकी सत्रों में बेनामी, आयकर, काला धन और जीएसटी के नए घोषित स्वरूप को लेकर चर्चा हुई। आज का सम्मेलन में बढ़िया रहा। सब टैक्स पर डिस्कशन हुआ। प्लस यहाँ आईटीएटी के मेंबर जो है वो चीफ गेस्ट थे। सज्जन भजन का, जो पद्मश्री सज्जन भजन का चीफ गेस्ट थे, उनका यहाँ सम्मान किया गया और टैक्स के ऊपर काफी डिस्कशन हुआ। अभी जीएसटी पर चालू हो रहा है और बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी दावत पर भी डिस्कशन अश्विन तनेजा साहब ने किया है और काफी बढ़िया रहा। इस सत्र की अध्यक्षता आईटीएटी कोलकाता के लेखाकार सदस्य राकेश मिश्रा ने किया। नीलिमा जोशी ने कहा कि हमारी थीम बहुत प्रासंगिक है और इसमें एआई के आने से तकनीक और जटिल हो गई है। अगर हमें प्रगति करनी है तो हमें एआई को अपनाना होगा। हमारा जो थीम था टैक्स, टेक एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जो आज की जिंदगी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। हम ज्यादातर सारे लोग टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, बस उसमें इतनी नई टेक्निकल चीज, रोज नए नए चीजें चेंज हो रहे हैं, तो वो भी आ जाए। और ट्रांसफॉर्मेशन तो इसलिए क्योंकि अब एआई आ गया, हमारे से खाली एक किताब पढ़ लेने से तो कुछ नहीं होगा, वो सभी पढ़ सकते हैं। तो अपनों को अपडेट रहना होगा कि हम कैसे आगे बढ़ सके। और वो जब तक ये टेक्नोलॉजी हम नहीं इन्वॉल्व करेंगे, चाहे हम कितना भी कुछ पढ़ लें, इतनी नई प्रगति, इतने नई चीज हुए, जब तक हम ये सब नहीं करेंगे तो हम लोग कोई जी नहीं सकेंगे। तो हमारे को अगर अपना प्रैक्टिस बढ़ाना है, अपने को उन्नति करना है, तो इट इज वेरी नेसेसरी दैट वी हैव टू अडेप्ट टू दिस न्यू प्रोसेस। तो एआई के साथ चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बिना कोई उपाय नहीं है। एआई हर एक छोटे से छोटे चीज में, आप एक मोबाइल यूज कर रहे हैं, शुरू में आपके पास जो फोन था और आज के दिन में फोन है, आपको उससे कितनी सुविधा हो गई है। शुरू में खाली एक नंबर मिला सकते थे हम लोग, कौन है नहीं है कुछ नहीं था। आज आप उस एक फोन से, वो किसी का एक फोन अगर खो जाता है तो उसको लगता है मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा सामान लुट गया है। तो इस हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड एंड वी हैव टू अडैप्ट टू इट, एंड दैट इज व्हाई दिस कॉन्फ्रेंस। आईटीएटी के पूर्व सदस्य विज्ञापन सीए अश्विनी तनेजा ने भी वक्तव्य रखा। जीएसटी के तहत दंड और अभियोजन पर एक कानूनी और व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य विषय पर चर्चा की। अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता विपुल कुंडलिया ने किया और वक्ता थे दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता सुजीत घोष। तकनीकी सत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स और ऑटोमेशन, वित्त पेशेवर के लिए नया मोर्चा विषय पर चर्चा हुई, जिसमें जयपुर के सीए रोहित प्रधान ने हिस्सा लिया। 2025 में अपने वित्तीय करियर को भविष्य सुरक्षित बनाने, तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर जोखिम सलाह पर सीए श्रीनिवास कोठापल्ली, हैदराबाद ने चर्चा की। बैलेंस शीट से बॉटनेक तक आधुनिक वित्तीय पेशेवर का बढ़ता क्षेत्र विषय पर फायर साइड चैट का आयोजन किया गया। इसका संचालन सीए संजीव सांघी ने किया
और वक्तव्य रखा सीए रोहित प्रधान और सीए विजय श्रीनिवास कोठापल्ली ने। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंजुलता शुक्ला ने स्पष्टता न्यूज़ को बताया कि आज कर एआई के इस्तेमाल के संबंध में यहां अहम चर्चा हुई। सीए कंपनी सचिव और एडवोकेट तीनों वर्ग के लोग शामिल हुए क्योंकि सब एक दूसरे के पूरक है। हमारा सब्जेक्ट है टैक्स टेक एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इट मीन्स कि इनकम टैक्स में, जीएसटी में, अदर एलाइड लॉज में हम टेक्नोलॉजी को कैसे मर्ज करें या उसका इस्तेमाल कैसे करें ताकि पब्लिक एट लार्ज को बेनिफिट मिल सके। जहां तक सबके मिलने जुलने और इंटरेक्ट करने की बात है, ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट्स जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों प्रैक्टिसेस करते हैं, उनकी सहभागिता होती है। और यहाँ जो रिसेंट चेंजेज हुए हैं उसको अपने डिस्कस करते हैं। और अभी क्योंकि एआई एक अपकमिंग चल रहा है या हर जगह एआई का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम प्रोफेशनल फील्ड में भी एआई की भूमिका क्या है, किस हद तक इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्या एआई हमारे लिए थ्रेट है या एआई हमारे लिए एक हमारा असिस्टेंट है, उसका इस्तेमाल कैसे करें, इस पे हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि सम्मेलन में लगभग 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महासचिव सीए श्याम अग्रवाल ने सभी का धन्यवाद किया। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, जिसमें पारस कोचर, कमल नयन जैन, जिनेश एस बंजारा, राजेश अग्रवाल, अनूप शंघई, विकास पारक, सुशील धानुका के अलावा अन्य कई लोग शामिल हुए। प्रत्यक्ष कर अनुसंधान एवं प्रकाशन उप समिति के अध्यक्ष सीए पीआर कोठारी और सह अध्यक्ष सीए संजय बाजोरिया, सीएन के गोयल, सीए अजित कुमार तुलस्यान और सीए विनीत जालान भी समारोह में थे। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर